हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हॉगवुड और गुन की एक मिक्स्ड अप्रोच, राइट। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस की अप्रोच है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी जो अप्रोच है हॉगवुड और गुन की, ये है मिक्स्ड अप्रोच। इसका नाम है मिक्स्ड अप्रोच। ओके, इसका बेसिक आइडिया अगर हम समझें तो ये क्या है। सबसे पहले तो देखिए कि हॉगवुड और गुन ने इस अप्रोच को मिक्स्ड अप्रोच कहा। क्यों कहा? जिसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों चीज़ें क्या है? एक तो टेक्निकल जिसमें रैशनल मेथड्स आते हैं, और पॉलिटिकल जिसमें रियल वर्ल्ड के प्रोसेस आते हैं। ये दोनों एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करके मिक्स कर दिया दोनों को। मतलब ये अप्रोच ना सिर्फ नंबर्स और डेटा पर बेस्ड है, बल्कि पॉलिटिक्स, पावर, नेगोशिएशंस के एस्पेक्ट्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंट मानता है। ये फैक्ट्स की भी बात करेगा, रैशनलाइजेशन प्लस रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स की भी बात करेगा। दोनों का मिक्सअप है। क्यों इसको मिक्स्ड अप्रोच बोला गया? क्योंकि इसमें रैशनल मॉडल जैसे लॉजिकल एनालाइज करके स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग की गई है। ओके, और पॉलिटिकल अप्रोच जैसे रैशनल मॉडल की बात हो गई, अब हम पॉलिटिकल अप्रोच के जैसे इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इसे मिक्स कहा गया है। इस अप्रोच को ना ब्रिज कहा गया है। यहाँ पे रैशनल लिखते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं, और यहाँ रियल लिखते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? ब्रिज कहा गया है। क्योंकि ये टेक्निकल पॉलिसी और पॉलिटिकल पॉलिसी को यहाँ पे बीच में एक मिक्स है ये, तो ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। इसमें दोनों के गुण, दोनों की क्वालिटीज़ शामिल हैं। हॉगवुड और गुन जो हैं, उनका कहना है कि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को हम एक सीरीज ऑफ स्टेप्स के तौर पर समझ सकते हैं। विच इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। हॉगवुड एंड गुन कहते हैं इसके बारे में। ये 9 स्टेप्स डिस्क्रिप्टिव भी हैं। ये जो 9 स्टेप्स है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी हैं। और डिस्क्रिप्टिव क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव हमें ये बताता है कि पॉलिसी जो है वो कैसे बनती है, पॉलिसी कैसे बनती है, सब पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। और प्रिस्क्रिप्टिव भी है। प्रिस्क्रिप्टिव हमें बताता है कैसे पॉलिसी बनाना चाहिए कैसे और कैसे बनती है, दोनों की बात करते हैं। ये 9 स्टेप समझेंगे मॉडल के, राइट। यानी हम दोनों तरीके से इसे समझ सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। मतलब एक्सप्लेन करने के लिए हम कह सकते हैं बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो ये डिस्क्रिप्टिव है, और गाइड करना है किसी को कैसे बनाना है तो भाई ये प्रिस्क्रिप्टिव भी। आप गाइड भी कर सकते हो, आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो, राइट। हॉगवुड गुन ने 9 स्टेप दिए हैं। चलिए समझते हैं इन्हें। सबसे पहला है डिसाइडिंग टू डिसाइड। ये क्या होता है? इसका मतलब है पहला स्टेप ये कि डिसाइड करना कि क्या हमें इस इशू पर पॉलिसी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। कोई भी इशू है, इस पर हमें पॉलिसी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। गवर्नमेंट डिसाइड करे कि क्लाइमेट चेंज पर अब एक अर्जेंट इशू है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्जेंट इशू है, तो क्या इस पर पॉलिसी बननी चाहिए? ज़रूरी है? ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ओके, ये स्टेज होती है एजेंडा सेटिंग, जिसमें ये कौन सी है? एजेंडा सेटिंग, जिसमें प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी लिस्ट में लाया जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको प्रायोरिटी के लिस्ट में लाया जाता है। भाई ज़रूरी कौन सी है, उनको प्रायोरिटी दो, इस लिस्ट के अंदर लाया जाता है। डिसाइडिंग टू डिसाइड की बात की गई है यहाँ पे। इशू सर्च, पहले इशू को सर्च करो, एजेंडा को सेट करो, ये स्टेज होती है, हमने देखा। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? डिसाइडिंग हाउ टू डिसाइड। अब जब डिसाइड कर लिया हमने, इस स्टेप में क्या डिसाइड किया? हाँ भाई, इस पे पॉलिसी बनेगी, प्रायोरिटी सेट हो गई। अब जब डिसाइड कर लिया कि पॉलिसी बनानी है, तो डिसाइड करना है कि कैसे बनानी है। अब भैया कैसे बनाएं पॉलिसी को, ये डिसाइड करना है। जैसे कि
क्या एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए? इसके लिए कोई पॉलिसी बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट कमेटी को बुलाना चाहिए। क्या पब्लिक कंसल्टेशन किया जाए, लोगों को बुलाकर एकदम कंसल्ट करो सबसे? क्या पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन करवाएं, संसद में बैठ के लोग डिस्कशन करें हाउसेस में? क्या हो, कैसे बनेगी पॉलिसी? यानी जो ये स्टेज है ये पॉलिसी मेकिंग का मेथड डिसाइड करता है। कैसे? डिसाइडिंग हाउ टू डिसाइड, याद रखेंगे, मेथड डिसाइड करता है ये वाला स्टेज। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इशू डेफिनेशन। इसका मतलब है प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करो। प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, इशू को आप डिफाइन करो। क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉड वर्ड है, बट रियल प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम नहीं है, एक वर्ड है ब्रॉड। रियल प्रॉब्लम कहाँ आई? ग्लोबल वार्मिंग आई, एयर पोल्यूशन आया। क्लाइमेट चेंज में तो बहुत सारी चीज़ें शामिल है ना अपने आप में। तो इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बहुत हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है मेन, वो डिसाइड करो। इशू को डिफाइन करो, बताओ, क्लियरली बताओ भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। जब तक प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी सल्यूशन बहुत ज़्यादा अस्पष्ट रहेगा, वेग रहेगा, क्लियर नहीं होगा वो भी। फिर आता है फोरकास्टिंग करना। आगे क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा लगाओ, फ्यूचर ट्रेंड्स को समझो, प्रेडिक्ट करो क्या होना चाहिए, क्या होगा। अगर पॉलिसी बनाई नहीं गई तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा भाई? क्लाइमेट चेंज पर पॉलिसी नहीं बनाई गई तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाएगी, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। तो पहले कितना बढ़ेगा ये भी देखना पड़ता है, फोरकास्ट करो। ये अगर बनाई गई तो इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हम आर्थिक रूप से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पॉलिसीज़ बनाई गई। ये सब चीज़ को पहले फोरकास्ट करो, प्रिडिक्ट करो। ये स्टेज साइंटिफिक और एनालिटिकल पार्ट है। रैशनलिटी के साथ डेटा वेटा देख के पूरा हर चीज़ प्रेडिक्ट करो, तुक्के नहीं लगाने हैं इसमें, रियलिटी के बेस पर। फिर नेक्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज़। इसका मतलब है अब डिसाइड करो पॉलिसी के गोल्स क्या हैं और किस चीज़ को पहले टैकल करना है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज़ यानी कि हमारा गोल है रिड्यूस करना पॉल्यूशन को 30% कम कर देना आने वाले 5 सालों में। पर फोकस क्या रहेगा हमारा? अब हमें क्या, हमारा तो गोल डिसाइड हो चुका है, गोल तो भाई हमारा यही है। अब हमारा काम क्या रहेगा? काम रहेगा पहले सिटीज़, और पहले सिटीज़ को सही करो, फिर रूरल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको ठीक करो, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को कम करवाओ, थोड़ा कोशिश करो। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया और प्रायोरिटीज सेट कर ली। तो ये स्टेज क्या करेगा? ये स्टेज प्लानिंग में और क्लैरिटी लेकर आता है, हमारी प्लानिंग के अंदर और क्लैरिटी लेकर आता है ये स्टेज। फिर आता है ऑप्शन का एनालाइज करना। ऑप्शन को एनालाइज करो, प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस बनाकर उनका कंपैरिजन करो। ये इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी। सबको देखो, सबको पढ़ो, कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है वो देखना। ऑप्शन को एनालाइज करना। पोल्यूशन कम करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, जैसे कि प्लास्टिक को बैन कर दो, ग्रीन टैक्स बढ़ाओ, ग्रीन टैक्स मतलब ग्रीनरी वगैरह, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह को प्रमोट करो, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह के लिए कम वो। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस, उनको देखना, किस में पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, किस में कम लग रहे हैं, ये एनालाइज करना, फिर पॉलिसी को देखना। तो ये भी एक रैशनल मेथड के अंदर आता है। अब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ गई, लागू करना है। पॉलिसी बन गई, मॉनिटरिंग करो, कंट्रोल करो उसको, पॉलिसी को ग्राउंड पर लागू करना और उसकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है, वो चल भी रही है या रुक गई, उस चीज़ को मॉनिटरिंग करना, निगरानी रखना। ये स्टेज जो है वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को जोड़ती है। ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को क्या करती है? आपस में ऐड करती है। फिर आता है इवैल्यूएशन और रिव्यू करना, देखना बार बार पॉलिसी का रिजल्ट को एसेस करना कि क्या पॉलिसी ने अपने गोल्स को अचीव किया, क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए और इम्प्रूवमेंट्स तो नहीं चाहिए, तो ये सब देखना। पोल्यूशन कम हुआ या नहीं, पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा था, पब्लिक खुश है या नहीं। ये फीडबैक का स्टेज होता है जहाँ से हमें फीडबैक मिलता है जनता के द्वारा।
फिर नेक्स्ट स्टेप आता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, सक्सेशन और टर्मिनेशन। मतलब पॉलिसी का फ्यूचर क्या है, कंटिन्यू करेगी, मॉडिफाई करनी पड़ेगी या बंद करनी पड़ेगी, काम की नहीं है तो बंद करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर पॉलिसी सक्सेसफुल है तो उसे एक्सपेंड करो, बढ़िया, और उसको प्रमोट करो, और नहीं अगर फेल हो गई तो भाई रिवाइज करो और टर्मिनेट करो, ख़त्म कर दो काम। फिर हम बात करते हैं जेम्स एंडरसन मॉडल की। वो बताते हैं 9 स्टेप्स उन्होंने दिए हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, देन एडॉप्शन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, 5 स्टेप ही हैं यहाँ पे, राइट। ये एक तरह से शॉर्ट वर्जन है हॉगवुड और गुन के मॉडल। ज़्यादा डिटेल और ये वाला मॉडल तो बड़ा ही डिटेल और सिस्टमैटिक है। जेम्स एंडरसन का मॉडल थोड़ा सा एक शॉर्ट वर्जन है इसका। मिक्स्ड अप्रोच का इसेंस क्या है, हॉगवुड और गुन ने क्या कहा है, वो कहते हैं पॉलिसी एनालाइज करके एक प्रोसेस फोकस्ड एक्टिविटी है, टेक्निकल ओरिएंटेड, ये टेक्निक ओरिएंटेड नहीं है, ये एक प्रोसेस पर फोकस्ड है, प्रोसेस पे बात करती है, प्रोसेस कैसे चल रहा है उस पर बात करती है। पॉलिसी मेकिंग में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को समझना इक्वली ज़रूरी है, दोनों चीज़ें समझो, आप पॉलिटिकल के प्रोसेस को भी समझो, आप एडमिनिस्ट्रेशन के उसको भी समझो। सिर्फ टूल्स और टेक्निक्स समझकर, डेटा वगैरह, मॉडल वगैरह समझ के आप नहीं कर पाओगे इसको। ये अप्रोच पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं करती, पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं कर रही है ये, बल्कि उसके साथ मिलकर रैशनल आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, वो इंटीग्रेट कर रही है दोनों को। पॉलिटिक्स को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, दोनों को एक साथ लेकर आया गया है। पॉलिसी एनालाइज और पॉलिसी अप्रोच, ये क्या है? देखिए, पॉलिसी को एनालाइज करना, पॉलिसी को जब हम एनालाइज करते हैं जो कि रैशनल है, और पॉलिटिकल अप्रोच ये क्या है? पॉलिटिकल अप्रोच तो वही बात है कि बस इसमें पॉलिटिकल पावर की स्टडी होती है, और जब रैशनल चीज़ें हैं उसमें टेक्निकल, लॉजिकल। जो टेक्निकल चीज़ें होंगी वो हमेशा बेस्ट अल्टरनेटिव की बात करेगी, बढ़िया चीज़ को चुनो। पॉलिटिकल भाई नॉर्मल जो मैनेजिंग हो रहा है उससे वो करेगी, कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करेगी पहले तो। टेक्निकल चीज़ें खाली डेटा के ऊपर बात करती है, डेटा वेटा, मॉडल्स, कॉस्ट बेनिफिट क्या हैं, जबकि पॉलिटिकल अप्रोच नेगोशिएशन की बात करेगी, परसुएशन की बात करेगी। टेक्निकल अप्रोच ओनली बेस्ट सोल्यूशन की बात करता है, लेकिन पॉलिटिकल अप्रोच पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ की बात करता है। वहीं मिक्स्ड अप्रोच प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड पॉलिसी है, बड़ी ही प्रैक्टिकल है, दोनों को साथ लेके चलती है, बैलेंस है, इसमें टेक्निकल भी है, इसमें पॉलिटिकल भी है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा के चलती है, बैलेंस करती है दोनों को। रैशनल भी है, और क्या है, रैशनल भी है और पॉलिटिकल, दोनों एक साथ हैं। तो मिक्स्ड अप्रोच कहती है पॉलिसी मेकिंग में टेक्निक और पॉलिटिक्स दोनों का रोल होता है, राइट, दोनों का रोल बहुत अच्छा होता है। तो इसी के साथ आज हमने यहाँ पर कंप्लीट की हमारी मिक्स्ड अप्रोच, हॉगवुड एंड गुन की थ्योरी जो अप्रोच थी वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।